पिछले एपिसोड अर्थात 25वें एपिसोड में आपने सुना भीभल साहू को बारात के लोग समझाते हैं। भीभल साहू महल में जाते हैं, लाश की मांग करते हैं अपने पुत्र की, परंतु चांदो ससुर को लाश नहीं देती है। लाश को तरनी में रखकर इंद्रासन के लिए चल देती है। चंपापुर पहुंचती है, वहां ससुर से मिलती है, अपनी बात कहती है। फिर उसकी सास चंपापुर घाट पर चांदो से मिलने के लिए आती है और चांदो को महल चलने के लिए कहती है। अब अगले एपिसोड अर्थात 26वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। सूतिका सावनी चंपापुर घाट पर अपने बहू को बहुत प्रकार से समझाती है कि घर लौट चलो, परंतु चांदो नहीं मानती है। कहती है कि सासू, तुम जब डुमवा भतार करने को कह रही हो तो मैं आपकी बात मानूंगी। जिस दिन तुम अपने पुत्र का बरखी करोगी उस दिन मैं तुम्हारे द्वार पर सूप बेचने आऊंगी। तब सूतिका सावनी समझा बुझाकर अपने महल में लौटती है और इधर तरनी को लेकर आगे बढ़ जाती है चांदो। तरनी चंपापुर घाट से आगे चलती है, शंभुपुर घाट पर पहुंचती है। उधर सूतिका अपने महल में पहुंचती है और अपने पति से कहती है कि बहू को हमने बहुत समझाया पर नहीं मानी, घाट छोड़कर चली गई। तो भीभल साहू अपने 6 पतोहों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग शंभुपुर घाट चले जाओ, बहू को समझा बुझाकर लौटा कर ले आओ। 6 बहू शंभुपुर घाट पर पहुंचती है तो देखती है कि तरनी वही खड़ा है। सब बहू चांदो के पास जाती है, घर लौटने के लिए कहती है। तब चांदो अपने गोतिनियों से कहती है कि आप लोग चिंता मत करो, जिसके कर्म भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। मैं सभी लोगों को जिलाकर लौटूंगी। बहन लोग कुछ दिन तक धीरज रखो, महल जाओ और सबका ख्याल रखो, मुझे इंदरपुर जाने दो। तब सभी 6 बहू मान जाती है और महल को लौट आती है और चांदो शंभुपुर घाट से चल देती है और चलते चलते शंकरी घाट पर पहुंचती है। शंकरी घाट पर शंकर घटवार कौड़ी वसूल रहा था। जब शंकर का नजर तरनी पर पड़ता है और चांदो को देखता है तो उसके सूरत को देखकर मोहित हो जाता है। तो मन में शंकर सोचता है कि इतने दिनों से हमने गंगा जी की सेवा की, आज गंगा माँ प्रसन्न हुई है, सुंदरी को मेरे पास भेजी है। मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। तब तक चांदो तरनी लेकर शंकर के पास पहुंचती है। तब शंकर चांदो से कहता है कि कन्या, यहाँ का कौड़ी पहले चुका दो, तब घाट छोड़कर आगे जाना। तब चांदो शंकर से कहती है कि मेरे पास कौड़ी कहाँ है, मैं अपने स्वामी का लाश लेकर जा रही हूँ। संसार में मेरे जैसा भागिन कोई नहीं है और मुझसे कौड़ी मांग रहे हो। मेरे विपत्ति पर तुम और विपत्ति उड़ा रहे हो। इतना कहकर चांदो निराधार रोने लगती है। तब भी शंकर को दया नहीं आता है और चांदो से कहता है कि यदि तुम कौड़ी नहीं दे सकती हो तो मुझसे विवाह कर लो। तब चांदो कहती है कि तुम मेरे धर्म का भाई हो, ऐसा बात क्यों कह रहे हो। तब शंकर कहता है कि भाई बहन का रिश्ता हम नहीं जानते हैं। नटिनी, हमारी बात सुनो, मैं तुम्हारा जान नहीं छोड़ूंगा। 100 दिन का कौड़ी आज तुमसे चुकाऊंगा, बिना कौड़ी लिए मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगा। इतना सुनकर चांदो शंकर को दूध लावा देती है और हाथ का अंगूठी निकालकर शंकर को देती है। फिर भी शंकर अंगूठी नहीं लेता है और चांदो की राह रोक लेता है और कहता है कि कन्या, हमसे विवाह करो, आज भर मेरे पास रहो, कल चले जाना। तुम्हारा सूरत मेरे मन में गड़ गया है, मेरे साथ संग करो, तब फिर चले जाना। शंकर राह रोक लेता है। तब चांदो सोचती है कि शंकर के मन में कुनेती कर घर कर रहा है, इससे अपनी रक्षा करनी होगी। तब चांदो सूरज देव को सुमिर कर कहती है कि दीनानाथ मेरी रक्षा करो। तब सूरज देव चांदो पर सहाय होते हैं और सूरज देव का छाप शंकर पर पड़ जाता है और शंकर कोढ़ी बन जाता है, पूरे शरीर पर कोढ़ फूट जाता है। तब शंकर चांदो से माफी मांगने लगता है, कहता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, तुम सती हो, मेरा कसूर माफ कर दो। हमने जो कहा उसका फल मुझे मिला, अब मुझे माफ कर दो। तब चांदो कहती है, कुछ दिन तक तुम इस करनी का फल भोगो, उधर से जब लौट कर आऊंगी तो तुम्हारा उद्धार करूंगी। इतना कहकर चांदो शंकरी घाट से आगे चलती है और तब चांदो घोंघा घाट पहुंचती है। वहां घोंघा घटवार जाति का डोम चंडाल था। घोंघा का शरीर इतना विशाल था
कि भैंसा को मारकर वह सुबह नाश्ता करता था। घोंघा को देखकर चांदो भयभीत हो जाती है और सोचती है कि शंकरी घाट पर मेरा इज्जत किसी प्रकार से बच गया, परंतु यहाँ मेरा इज्जत बचने वाला नहीं है। चांदो सती रोने लगती है, आंख का काजल आंखों के आंसू के साथ बहने लगता है। इतने में घोंघा घटवार चांदो को देखता है। चांदो के सूरत को देखकर खूब प्रसन्न होता है और कहता है कि ऐसा तिरिया तो मैंने आज तक नहीं देखा। सूरत से तो अंगार जल रहा है, यह अनमोल तिरिया है। तब घोंघा चांदो से कहता है कि क्या मृतक शरीर को लेकर घूम रही हो? लाश को गंगा नदी में फेंक दो और मेरे साथ मेरे भवन में चलो। पागल हो कि बौराहीन हो? हमारा सोने का महल है, सब कुछ मेरे पास है, बैठे बैठे दूध भात खाते रहना। मेरे जैसा जगत में पुरुष नहीं है, हमारी वचन मान लो और मेरे साथ चलो। तब चांदो कहती है कि घोंघा तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगा है, तुम्हारे घर चलेंगे, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा स्वामी को कुछ बुझा देते हैं। तब चांदो स्वामी को उठाती है और कहती है कि स्वामी उठिए, दोपहर हो गया है, आपके कारण मेरा इतना फजीहत हो रहा है, मैं इतना दुख उठा रही हूँ। तब घोंघा कहता है कि पागल हो गई हो, मरा हुआ मृतक क्या बोलता है? घोंघा की बातों को सुनकर चांदो के हृदय में आग लग जाता है, रोने लगती है और रोते रोते गंगा जी का सुमिरन करती है और कहती है कि गंगा माई सहाय होइए, मेरी इज्जत बचाइए। घोंघा मेरी इज्जत लेना चाहता है, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। तब गंगा जी चांदो से कहती है कि जल में कूद जाओ और घोंघा को बुलाकर शादी करने को कहो। तब चांदो गंगा नदी में कूद जाती है और घोंघा से कहती है कि आओ मेरे साथ विवाह करके और मुझे अपने घर ले चलो। इतना सुनकर घोंघा गंगा के जल में कूद जाता है। जैसे ही कूदता है वैसे ही उसका पैर दलदल में धंस जाता है। जैसे जैसे बाहर निकालना चाहता है वैसे वैसे भीतर धंसता जाता है। पूरा शरीर धंस जाता है, केवल सिर जब ऊपर रह जाता है तब घोंघा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। तब घोंघा चांदो से माफी मांगने लगता है और बचाने को कहता है। तब चांदो कहती है कि 6 महीना इसी प्रकार रहो, जब मैं उधर से लौट कर आऊंगी तब तुम्हारी रक्षा करूंगी, तब तक करनी का फल भुगतो। तब घोंघा को वहीं छोड़कर चांदो तरनी को लेकर आगे बढ़ जाती है। तब चांदो तरनी को लेकर बंसी घाट पहुंचती है। बंसी घाट पर बंसी मलाह बंसी लेकर मछली मार रहा है और चांदो का सूरत जब बंसी देखता है तो मोहित हो जाता है, प्रसन्न होता है और कहता है कि गंगा माँ आज मुझ पर प्रसन्न हुई है, इतना सुंदर नारी मेरे लिए भेजी है। प्रसन्न मुद्रा में चांदो के पास पहुंचता है और कहता है कि गोरी, कहाँ नाव लेकर बनियागिरी करने जा रही हो? कौन सा रकम ली हो? घाट का कौड़ी चुका दो। तुम्हारे संगी साथी कहाँ हैं? तब चांदो प्रेम से जवाब देती है कि मेरे साथ कोई संगी साथी नहीं है, मैं कहीं बनियागिरी करने नहीं जा रही हूँ। मेरे कर्म में आग लगा है, दुख का वियोगिन अभागिन हूँ। रात में मेरा विवाह हुआ और उसी दिन कोहबर में राड़ हो गई। स्वामी को सांप ने डस लिया, उन्हीं को के लाश को लेकर इंद्रासन जा रही हूँ। मेरे पास कोई दाम नहीं है, मैं आपका कौड़ी कैसे चुकाऊं? तब बंसी मलाह कहता है कि पति का लाश लेकर क्या प्रपंच कर रही हो? लाश को गंगा नदी में फेंक दो, मरा हुआ मृतक भूत बन जाएगा, तुम्हारे छाती पर सवार हो जाएगा। जब तुम्हारा स्वामी था तब था, रात बिरात मृतक लाश लेकर अकेले जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम्हारे जैसा पागल औरत मैंने नहीं देखा, क्या बौराही कर रही हो? लाश को फेंको और फेंक कर मेरे साथ मेरे घर चलो। घर में बैठकर राज करना, दिन भर हिंडोला में बैठकर झूला झूलते रहना। तब चांदो कहती है कि जिस दिन मेरे स्वामी मर गए उसी दिन मैं सुख से सबूर कर ली, मुझे दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए। यदि भूत बनकर सैया मुझे मार देते तो मेरा तरन हो जाएगा, मैं भी इनके साथ चली जाऊंगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? यह हमारे किस्मत में कहाँ है? मेरा इज्जत भी बच जाता है। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तब बंसी मलाह चांदो के बात को नहीं मानता है, तरनी को रोक देता है और चांदो से शादी करने के लिए विवश करने लगता है। तब चांदो बंसी के इस व्यवहार को देखकर चांदो रोने लगती है। सोचती है कि कहां से इस पापी के फेर में पड़ गई, लग रहा है कि अब इज्जत धर्म नहीं बचेगा। जब चांदो समझती है कि पापी अब मुझको नहीं छोड़ेगा, तब चांदो सत्य का सुमिरन करके
दीनानाथ को सुमिरती है। देव को सुमिर कर कन्या सत्यवादी चांदो बंसी को श्राप दे देती है कि तुम्हारा तन, तुम्हारा अंग सब सूख जाए। चांदो का श्राप बंसी को लग जाता है, उसका 8वां अंग सूख जाता है, उसे लकवा मार देता है। तब बंसी चांदो से विनती करने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी जान उबारो। तब चांदो कहती है कि तब तक इसी तरह पड़े रहो, जब मैं इधर इंद्रासन से लौट कर आऊंगी तब पहले जैसा करूंगी। ऐसा कहकर चांदो वहां से आगे का राह पकड़ लेती है और बंसी घाट को छोड़कर आगे धीमर घाट पहुंचती है। जब धीमर की नजर चांदो और उसके तरनी पर पड़ती है तब धीमर अपना महाजाल चांदो के ऊपर फेंक देता है और चांदो अपने तरनी के साथ धीमर के महाजाल में फंस जाती है। जब चांदो जाल में फंस जाती है तब सोचती है कि अब हमारा इज्जत नहीं बचेगा, धीमर हमारा इज्जत ले लेगा। इतने में धीमर चांदो को जल में खींचकर अपने पास लाता है और कन्या से कहता है कि तुम हमसे विवाह कर लो और मेरी रानी बन जाओ। तब चांदो कहती है कि मैं इंदरपुर जा रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, इधर से लौट कर आऊंगी तब तुमसे विवाह करूंगी, इस समय मुझे विलंब मत करो। बहुत प्रकार से कन्या धीमर को समझाती है परंतु धीमर नहीं मानता है। तब सत्य का सुमिरन करके चांदो धीमर को श्राप दे देती है कि सेवार हो जाओ, और इस प्रकार धीमर का शरीर ढीला हो जाता है और किसी काम लायक नहीं रह जाता है। तब धीमर चांदो से माफी मांगने लगता है। तब चांदो कहती है कि अभी अपने करनी का फल भुगतो, उधर से लौट कर आऊंगी तब तुम्हारा उद्धार करूंगी। इतना कहकर चांदो अपनी तरनी लेकर धीमर घाट से आगे चल देती है और सीधे बराह घाट पहुंचती है। बराह घाट बहुत ही विकट है, वहां का हाल सुनिए। जब बराह अपने घाट की ओर आते हुए तरनी को देखता है तब इतना बड़ा अपना मुंह खोलता है कि जबड़ा गंगा के इस पार और दूसरा जबड़ा गंगा के उस पार कर देता है और अपने मुंह से गंगा जी के धार को रोक देता है। जब बराह का यह हाल चांदो देखती है तो थर थर कांपने लगती है, रोने लगती है और सोचती है कि अब जान नहीं बचेगा, यह तरनी समेत मुझको खा जाएगा, मन का मनसा मन में ही रह जाएगा, नैहर ससुरा से झूठ हो जाऊंगी, यहाँ से अब मैं लौट कर नहीं जा पाऊंगी, सब लोग हमको बदनाम करेंगे, हमारी सास कहेगी कि डोम भतार कर ली, अर्थात सास की बात सच होगी। मन में सोच सोच कर रोने लगती है। तब सत्य का सुमिरन करके गंगा जी से गुहार लगाती है कि अब मेरी रक्षा कीजिए, मुझको उठाइए, मुझको उबारिए। तब गंगा जी चांदो को दर्शन देती है और कहती है कि ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास चूना हड़ताल है, उसी को लेकर बराह पर छीटो। इतना सुनकर चांदो चूना हड़ताल बराह पर छीट देती है और बराह आगे का राह छोड़कर भाग जाता है और चांदो तरनी लेकर आगे चलने लगती है। बराह घाट छोड़कर चांदो आगे बढ़ रही है। चलते चलते सौदागर घाट पहुंचती है। सौदागर घाट पर झमेला लगा है, नावों की भीड़ लगी है, लोगों से लगान की वसूली हो रही है। घाट पर विचित्र प्रकार से तमाशा लगा है। तब तक सौदागर का एक मलाह नौकर तरनी पर बैठी चांदो को देख लेता है। देखकर आश्चर्यचकित होता है। जाकर अपने मालिक सौदागर से कहता है कि उस तरनी पर इतनी सुंदर कन्या बैठी है कि इतनी सुंदर कन्या को हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। तब नौकर की बात को सुनकर सौदागर घाट के ऊपर पहुंचता है तो तरनी में बैठी चांदो को देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है और जब होश आता है तब मलाह से कहता है कि तुम लोग मेरा एक काम करो। तब मलाह कहता है कि हम लोग आपका नमक खाते हैं, जो आप कहेंगे उसे हम लोग पूरा करेंगे। सौदागर कहता है कि मैं तुम लोगों को का तनख्वाह बढ़ा दूंगा, ऊपर से तुम लोगों को इनाम दूंगा। तरनी को जाकर घेर लो और तरनी को घेर कर तिरिया लाओ, सुंदरी तिरिया को तरनी से उतार कर मेरे पास ले आओ और तरनी को गंगा जी में डुबा दो। तब सौदागर के बातों को सुनकर सब मलाह तैयार हो जाते हैं और चांदो के तरनी को घेरने की तैयारी करने लगते हैं। मलाहों के करामात को देखकर चांदो घबरा जाती है, मन में उदास होकर पछताने लगती है और सोचने लगती है कि अब पापी लोग मेरा इज्जत लेकर रहेंगे। तब चांदो सत्य का सुमिरन करके गंगा जी को सहाय होने को कहती है, लाज बचाने की प्रार्थना करती है। तब गंगा जी सहाय होती है और गंगा जी सूख जाती है। सभी मलाह जो चांदो के तरनी की ओर आ रहे थे वहां रेत छा जाता है और चांदो के तरनी के पास गंगा जी का जल बढ़िया जाता है। यह भेद कोई समझ नहीं जाता है, कोई समझ नहीं पाता है।
तब सौदागर अपने मंत्री से कहता है कि नीलकंठी नाव को उड़ाओ, तिरिया को पकड़ कर लाओ। आई हुई तिरिया बहक कर जा रही है। तिरिया का सूरत मुझसे नहीं भूल रहा है। जो कोई भी तिरिया को मेरे पास लाएगा उसे मैं अपना आधा राजपाट उसे दे दूंगा। तब 10-20 मलाह को लेकर मंत्री नीलकंठी नाव को उड़ाकर चांदो के तरनी को घेरने लगता है। तब चांदो अपने तरनी में रखा अग्नि पटोर ओढ़ लेती है। अग्नि पटोर से आग की लपटें निकलने लगती है और मलाह तथा मंत्री की दाढ़ी मूछ जलने लगता है। सब वहां से भागने लगते हैं। यह सब सौदागर देख लेता है। तब समझ जाता है कि कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, यह सती है। तब सौदागर चांदो के पास पहुंचता है, माफी मांगता है, कहता है कि मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको नहीं पहचाना, तुम सती हो। मैं तो सौदागर हूं, 10 बरस बाद बनियागिरी करके लौटा हूं। मेरा सारा नाव रेत में फंसा हुआ है, सब दौलत नाव में है। मैं कैसे सामान लेकर अपने घर जाऊंगा? ऐसे रहा तो मेरा सारा धन दौलत चोर उठाकर ले जाएंगे, लूट लेंगे। ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। जन्म जन्म तक तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारे चरण का दर्शन करूंगा। बताओ देवी, तुम्हारा कहाँ घर द्वार है, किसकी बेटी हो? हम रोज रोज तुम्हारा दर्शन करेंगे और सुख पाएंगे।